पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब यहूदियों से प्रॉब्लम नहीं। बात ये है कि वो लोग मुसलमानों से डरते हैं। जो असल बात है, जब आप देखेंगे मुसलमान जब इकट्ठे थे ना, तब हमने सदियों पूरे मुल्कों पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। इटली ने भी क्यों बाइकआउट किया मुसलमानों का? मुसलमान वही खौफ है उनको कि मुसलमान अगर इत्तेहाद कर जाएंगे फिर हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर हम गुलाम बनेंगे। Ich will hier keine Scharia in Deutschland, das ist Schwachsinn. Jeder, der sich den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. अब वो उससे सवाल पूछ रहा है, मुसलमान कह रहा है जर्मनी में कि जो बंदा भी मुसलमान जर्मनी में रहता है उसका फर्ज है कि वो चाहता है, वो पूरी दुनिया में शरीयत लाना चाहता है। जर्मनी में क्या, पूरी दुनिया में शरीयत हमें ये बात एग्री कर लेनी चाहिए, इस निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं। आप अमेरिका में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, हल ही ये है। जिस इस्लामिक एवरीथिंग, हर चीज का हल इस्लाम है। वो लोग मानेंगे ये बात? बिल्कुल मानेंगे। आप इम्प्लीमेंट मुस्लिम कंट्री मुल्क में, ठीक है, उसकी जो आएगी असरात आएंगे वो भी मानेंगे। तो अफगानिस्तान ने किया हुआ है। ये यहाँ पर आते हैं, हमारे कल्चर के खिलाफ काम करते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं बुर्खा पहनो, तो हमारे सिस्टम के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम के ऑपोजिट ही चलना है, इसीलिए तो वो हमसे इख्तलाफ करते हैं, इसीलिए तो वो गैर मुस्लिम है। क्योंकि अगर वो अपने मतलब के इस्लाम को ढालने लग जाएं सिर्फ इस वजह से कि मतलब कि अगर वो अपने आप के अंदर, वैसे तो इस्लाम उन्होंने अपने कवानीन के अंदर हर जगह लिया हुआ है, लेकिन अगर वो ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम जो है दिखाने लग जाएं तो वो मुस्लिम ना कहलाने लग जाएं, और उनके अंदर सिर्फ एक कलमे का ही फ़र्क है। Hello and welcome back to Pra News. Today we have got some eye-opening updates on the international front. In a recently surfaced video, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni sparked controversy by stating that Islam has no place in Europe. According to her, there is a compatibility issue between Islamic culture and European values and rights. Meloni went on to claim that Saudi Arabia funds Islamic cultural centers in Italy and firmly asserted that Sharia law should never find a place in Italy. These remarks were made during a political festival organized by Meloni's far-right party, the Brothers of Italy, in Rome. Interestingly, this event had UK's Prime Minister Rishi Sunak and billionaire Elon Musk in attendance. Rishi Sunak, on his part, expressed concerns about the growing number of refugees and pledged to push for global reforms to the asylum system. He warned that the threats of an increasing influx of refugees could potentially overwhelm parts of Europe. Sunak also pointed out that some enemies might be intentionally directing people towards European shores to destabilize societies. Now let's shift our focus on the reactions pouring in from Pakistan. How are the people and the media responding to these statements? It seems like the Pakistani jihadis are playing the victim card, accusing others of Islamophobia. Stay tuned as we explore the varied perspectives and reactions from across the border. Don't miss out on the insights and discussions here on Pra News. Thank you. यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है, और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका ये कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्री से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं, और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। शी हाईलाइट्स फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स इन इटली बाय सऊदी अरेबिया विद शरिया इज एनफोर्स्ड। इसका यह कहना है कि इटली में भी सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहे हैं कि शरिया तुम्हें कर, बेसिकली इसका यह कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलोनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी। जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा, या कोई भी ऑयल रिच कंट्री जिसके पास पैसा है वो क्यों फंड कर रही होगी, राइट? आप जाइए, आप प्रचार करिए, आप एरियाज बना दीजिए, नो गो जोन्स,
आपके यूके में है नो गो जोन। वेस्ट की एक अजीब सी फैटिश है। आई अंडरस्टैंड के वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा उसको सीरियसली लेते हैं, जिसका फायदा बाकी पूरी दुनिया के लोगों ने लिया, लेकिन मुसलमान इसका नाजायज फायदा किस तरह ले रहे हैं? क्यों खुल के कहते हैं कि हम तुम्हें धीमी बनाएंगे, हम तुम्हारी धज्जियां उधेड़ देंगे, हम कब्जा कर लेंगे वगैरह। हालांकि इनकी अभी इतनी ताकत कोई नहीं है। फ्रांस में 12% मुसलमान है, इंग्लैंड में 8% मुसलमान है, इंडिया में 15% मुसलमान है, लेकिन इन जगहों पे इतनी ताकत नहीं है कि ये पूरों को लटा लें। लेकिन इनके दावे, इनकी बातें कैसी हैं वो समझ नहीं आती कि इतना कॉन्फिडेंस कैसा है इनका लाइफ। देखिए ये फखर से क्या कह रहा। Die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland. Das ist Schwachsinn. Jeder, der sich Den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. अब वो उससे सवाल पूछ रहा है, ये मुसलमान कह रहा है जर्मनी में कि जो बंदा भी मुसलमान जर्मनी में रहता है उसका फर्ज है कि वो चाहता है, वो पूरी दुनिया में शरीयत लाना चाहता है। जर्मनी में क्या, पूरी दुनिया में शरीयत लाना। Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche अब ये दूसरा जर्मन बेचारा गोरा पूछता है कि यार तुम्हारा तो अपना जर्मनी का कानून है, उसको क्या करोगे तुम? Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. कहता कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं Wie पड़ता। zum Beispiel, wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen? Wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, sind wir dafür befohlen. कह रहा है कि जब हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो फिर हम जर्मनी पे कब्जा कर लेंगे, ये हमें सिखाया गया। Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit und du bist ja gegen die Liberalen, die jetzt sagen, nein, das stimmt nicht und wir sollen hier in Frieden leben. और जर्मनी में भी जो लिबरल्स हैं, पूरी दुनिया में जो लिबरल्स ब्लीडिंग हार्ट लेफ्टिस्ट है, वो भी हर जगह पे वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये गोरा कह रहा है, उससे पूछा कि ये जो लिबरल्स कहते हैं कि हम सारों को मिल बांट के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो मुसलमानों को, गोरों को, सबको प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? Zu sein. Warum? Es ist eine Auseinandersetzung, wir oder ihr. Entweder ihr übernimmt uns oder wir euch. Ja, auf jeden Fall. Und darum gibt es diesen liberalen मगर लिबरल मुस्लिम लिबरल इस्लाम कोई नहीं होता है। हमारी लड़ाई होगी तो हम आपकी धज्जियां उधेड़ देंगे। ऋषि सुनाक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ऋषि सुनाक का द संडे टेलीग्राफ पे, ये आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि हॉस्टाइल स्टेट्स यूजिंग माइग्रेशन टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। जो हॉस्टाइल स्टेट्स हैं, ये हॉस्टाइल स्टेट्स कौन से हैं? अब अगर ये बोल देगा ऋषि सुनाक अपने मुंह से कि कौन कौन से स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, कौन कौन से देशों की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ऋषि सुनाक को बोलेंगे कि ये कम्युनल है, इसको इस्लामोफोबिया है। पर इसने बोल दिया जो इसको बोलना था, और इसने बोल दिया कि भैया देखो, मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, जहां के नॉन प्रोडक्टिव माइग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो इमिग्रेंट्स हैं वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, रादर आई वुड से और आई शुड से दे आर काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है जी। ये लोग क्या करते हैं? आपके यमन के, आपके फिलिस्तीन के, पाकिस्तान के, ठीक है, और आपके कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के, ये सारे के सारे लोग जहां पे जाएंगे, मोरक्को के, ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश बचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। इसीलिए ऋषि सुनक कह रहा है कि जानबूझ के डाला जा रहा है टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। कि मेलानी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में, जब आप जाते हैं किसी नई जगह पर जाकर, आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको वहां पे इंटीग्रेशन जरूरी होती है। आप किस तरीके से वहां से मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं, और आपके अंदर अगर आप वहां पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका वहां यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज बदलते नहीं है। बल्कि यहाँ हमने ये कई मरतबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज में काफी बड़ी तादाद, अगर सब नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं आप हमारा कल्चर अडॉप्ट पाएं। तुसी कौन है? हम अगर इधर आए हैं तो ये पार्क अगर तुम लोगों ने बना दिए, कोई बात नहीं, इधर कुत्ते लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें वायरल होती रही, इसके ऊपर हम बात भी करते रहे, डिबेट भी करते रहे। बेशुमार लोग ऐसे पाए जाते हैं। के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने एक पार्लियामेंट्री वोट जीत लिया है जिसका नाम है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल एम्ड एट डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स टू रवांडा। जो भी माइग्रेंट आपके
1 जनवरी 2022 के बाद आते हैं यूके में इलीगली। जनवरी 1, 2022, राइट? अभी 2023 खत्म होने वाला है, तो आप ये लगा लो लगभग 2 साल के लाखों लोग रवांडा जाएंगे, लाखों लोग यहां से रवांडा जाएंगे, और इसको पास हो गया बिल ये, तो अब ये लॉ में आ चुका है। अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ साफ फरमाते हैं कि यहूदों ने सारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो अब यहूदों ने सारा इस बात की साजिशें करते रहेंगे, लेकिन वो आपस में एक साथ मिलजुल जाते हैं, यहूदी भी मिल जाते हैं, ईसाई भी मिल जाते हैं, और मुसलमानों के लिए साजिशें करते हैं ताकि हम मुसलमानों को झुका सकें, गिरा सकें। लेकिन अगर उनकी अपनी कंट्रीज़ में देखा जाए, उनके रूल रेगुलेशंस देखे जाएँ, वो सारे रूल रेगुलेशन मुस्लिम्स के हैं। उनकी अदालतें देखी जाएँ, उनके कानून के निज़ाम देखे जाएँ, वो मुस्लिम्स जो हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ के अपने जो है कानून चलाते हैं। बस उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को गिराया जाए और उनके दिलों से हुजूर सल्लम की मोहब्बत निकाली। ठीक है, अगर आपने कहा कि वो साजिश करते हैं, जैसे आपने कुरान करीम की भी आयत पढ़ के सुनाई, अगर साजिश करते हैं तो मुसलमान ज्यादातर यूरोप की तरफ माइग्रेशन क्यों करते हैं? भाई मिस्र जाओ, ईरान जाओ, इराक जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, हर पढ़ी लिखी या अमीर या एक मुसलमान का ख्वाब है यार मैंने यूरोप जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, क्यों जाते, क्यों नहीं बायकॉट करते? सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तानियों की बात करूं मैं, पाकिस्तान में अगर देखा जाए जब से बना है कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की बार बार हुकूमतें चेंज होती हैं, कोई एक मतलब कि पुख्ता निज़ाम नहीं है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग टैलेंटेड हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें उनके मुताबिक जितनी उनकी वैल्यू होती है उस वैल्यू से नहीं पाकिस्तान में रखा जाता, ना लिया जाता है। और फिर यूरोप क्या करता है, उनको अपने लिहाज से कम पैसों में उठा लेता है, तो फिर लोगों का ज़्यादातर उधर ही ध्यान होता है, क्योंकि आजकल लोग पैसे के पीछे जाते हैं। तो यूरोप जो है ना थोड़े से पैसे दे देता है, वो बिक जाते हैं, वो चले अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुओं की बात करें, हमने तो कोई खबर नहीं पड़ी किसी ने हिंदुओं को बैन किया। उल्टा जो हमारे इस्लामी मुल्क है, दुबई उनके लिए मंदिर बना रहा है, सऊदी अरेबिया मंदिर बना रहा है, अभी ओमान के जो है सुल्तान इंडिया आए हुए हैं। इससे पहले तो हिंदुओं को तो कोई बाइकआउट नहीं कर रहा, हर दफा इस्लाम या मुसलमान ही क्यों? क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की नहीं मुसलमानों की तारीख में अगर देखा जाए, उन्हें डर है कि जो है हिंदू ज़्यादातर जो हैं उनके बड़े लीडर हैं, लेकिन ज़्यादातर लीडर्स जो उठते हैं वो मुसलमानों में से ही उठते हैं। इसलिए उनका ज़्यादा फोकस ना हिंदुओं पे ना सिखों पे, ज़्यादातर मुसलमानों पे है कि अगर इनको दबाया जाएगा, मतलब इनके बड़े लोग जो हैं जो लीडर बन सकते हैं उनको ही मतलब कि खत्म कर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि यूरोप जो है इस्लाम की लीडरशिप से जो है परेशान है। लेकिन उनका कहना ये है कि भाई ये यहाँ पर आते हैं, हमारे कल्चर के खिलाफ काम करते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं बुरखा पहनो। ये यूरोप में, पाकिस्तान में बुरखा नहीं पहनते, इधर आके कहते हैं भाई हमने बुरखा ही पहना है। तो हमारे सिस्टम के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम के ऑपोजिट ही चलना है, इसीलिए तो वो हमसे इख्तलाफ करते हैं, इसीलिए तो वो गैर मुस्लिम है। क्योंकि अगर वो अपने मतलब कि इस्लाम को ढालने लग जाएं सिर्फ इस वजह से कि मतलब कि अगर वो अपने आप के अंदर, वैसे तो इस्लाम उन्होंने अपने कवानीन के अंदर हर जगह लिया हुआ है, लेकिन अगर वो ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम जो है दिखाने लग जाएं तो वो मुस्लिम ना कहलाने लग जाएं, और उनके अंदर सिर्फ एक कलमे का ही फ़र्क है। कलमा पढ़ लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अच्छी बात है, हमें बड़ा गर्व है सब पे, राइट? लेकिन सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते, सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते। भारतवासियों की खास 2-3 आदतें हैं। आप कभी भी देखना किसी भी देश में जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में होंगे, जिन कम्युनिटीज में होंगे, उनमें इंडियंस का नाम होगा। अमेरिका में तो नंबर 1 पे है। क्यों? एजुकेशन, पहली चीज ईमानदारी और मेहनत, दूसरी चीज संस्कार, तीसरी चीज, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज घुलने मिलने की आदत, सबके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेट कर जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे उनके साथ घुल मिल जाते हैं, राइट? तो ये हिंदुस्तानियों